वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत देश के बिहार प्रांत की राजधानी पटना से लगभग 35 किलोमीटर दूर पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज का डुमरी बुजुर्ग गांव पतित पावनी गंगा तट के किनारे पर बसा है और ठीक इसके पीछे में माही नदी आकर के बहती है और इन दोनों का संगम इसी डुमरी बुजुर्ग ग्राम में है, जो चारों तरफ हरे भरे खेत और पीले सरसों के फूलों से भरे क्यारियों से सुंदर सुशोभित है। चारों ओर वृक्ष और घने पेड़ों के साथ साथ माही नदी के ऊपर नवनिर्मित पुल और यहाँ के सुंदर ग्राम अत्यंत नयनाभिराम है। गांव की देवी कालरात्रि स्थान, जहाँ माँ दुर्गा का अत्यंत पवित्र मंदिर स्थित है, आश्रम के ठीक समीप में है। कालरात्रि से मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो पुरानी ठाकुरबाड़ी डुमरी बुजुर्ग में स्थित है, जहाँ गांव में ही किसी स्थान में निकली भगवान बुद्ध की एक मूर्ति को लोग पूजते हैं भगवान विष्णु के रूप में। मां कालरात्रि का ये प्रवेश द्वार है, जो पास में ही नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली तक जाता है। आसाम और दिल्ली तक जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे डुमरी बुजुर्ग ग्राम से गुजरता है। इस नेशनल हाईवे से मात्र लगभग 100 गज की दूरी पर श्री गुरुदेव का जन्म स्थान है। मां कालरात्रि देवी के मंदिर के लगभग 50 कदम पास पर ये स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज का जन्म स्थान पर निर्मित आश्रम भवन है। 3 मंजिला आश्रम भवन अत्यंत सुंदर डिजाइन में बना है, जो पूजनीय माता स्वामी ललितानंद जी महाराज के प्रयासों का प्रतिफल है। उनकी
कल्पना है। रोड से आश्रम तक जाने वाली ये सड़क यद्यपि संकरी जरूर है, फिर भी गाड़ियों का आना जाना हो जाता है। और ठीक आश्रम के सामने श्री गुरुदेव का सबसे निकटतम पड़ोसी एक मुस्लिम परिवार बसता है, यह उसका घर है। और इस परिवार के लोग आज भी जो बुजुर्ग हैं वो श्री गुरुदेव के बचपन की याद ताज़ा करते हुए और उनकी बड़ाई करते हुए फूले नहीं समाते हैं। इस घर के कुछ बुजुर्ग श्री गुरुदेव के सहपाठी रहे हैं। ये एक छोटा सा कुआं है जो गुरुदेव के बचपन काल में भी था, और ठीक इसके सामने आजकल स्वामी ज्योतिर्मयानंद आश्रम डुमरी बुजुर्ग स्थित है, जहां ललिता ज्योति विद्या निकेतन नामक एक स्कूल और कंप्यूटर सेंटर चलाया जाता है। सन 2000 में इस आश्रम का उद्घाटन हो गया था। लगभग 600 स्क्वायर गज में निर्मित यह 3 मंजिला भव्य भवन अपने आप में संपूर्ण है, और यहाँ आज के दिन में 180 निर्धन बालिकाओं का समग्र रूप से शिक्षण हो रहा है। इस आश्रम के संचालक डॉक्टर शशि भूषण मिश्र इस केंद्र को देखते हैं। आश्रम का ये किचन है, जहां बालिकाओं के लिए 175 बालिकाओं के लिए निःशुल्क ब्रेकफास्ट, जलपान और दिन के भोजन की व्यवस्था की जाती है। आश्रम में जो सेविकाएं हैं वो इन बालिकाओं को भोजन की इंतजाम करते हैं। यह सत्संग हॉल है, 35 फुट लंबा और लगभग 20 फुट चौड़ाई का यह सत्संग हॉल आश्रम की बालिकाओं और ग्रामीण निवासियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जहां नियमित रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बालिकाओं के लिए यहाँ अनेक प्रकार के प्रवचन और अनेक प्रकार के प्रशिक्षण भी किए जाते हैं। दूसरी मंजिल पर कक्षाएं लगती हैं। छोटा सा एक स्विमिंग पूल है ग्राउंड फ्लोर पर, जिसमें गर्मी के दिनों में ग्राम की बालिकाएं आकर स्नान करती हैं। छत के ऊपर से यह विहंगम दृश्य देख रहे हैं, जो चारों तरफ से ग्राम में हरियाली और घने पेड़ों से दिखाई आपको पड़ रहा है। चारों तरफ फलदार वृक्ष हैं, दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और बहुत खुशहाल ग्राम है। प्रातः काल बालिकाओं का प्रार्थना से कार्यक्रम शुरुआत होती है। It is also called Harrier Kshetriya. It is one of unique holy place of India. There is an ancient story about it. प्रतिदिन बोलने दिया जाता है, फिर आरंभ होता है इनके ब्रेकफास्ट का, जलपान का समय। इन्हें दूध दिया जाता है। ये पूजा के साथ अपने अपने कटोरी के
लेकर के दूध पीती हैं, फिर ब्रेकफास्ट करती हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद इनकी कक्षा लगती है और ये अलग अलग कक्षाओं में अभी नर्सरी से लेकर के 8वीं कक्षा तक यहां पर शिक्षा दी जाती है। इनकी शिक्षिकाएं पटना, छपरा, हाजीपुर, सोनपुर और कुछ आसपास के गांव से होती हैं। नाश्ते के बाद, कुछ कक्षा लगने के बाद ये बालिकाएं यहाँ प्रांगण में खेलती हैं। फिर उनका खेलने के बाद, टिफिन के बाद ये दूसरी बार पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू होता है। ये वैसी बालिकाएं हैं जो अत्यंत निम्न आय वर्ग के परिवार से आती हैं और इन्हें उच्चतम प्रकार की शिक्षा जो किसी भी पब्लिक स्कूल में दी जा सकती है, उसको यहाँ पर इन्हें निःशुल्क दी जाती है। ये नर्सरी कक्षाएं के बालक हैं और कुछ उच्च वर्ग की छात्राएं हैं। कुछ मेल टीचर्स भी हैं और कुछ महिला शिक्षिकाएं भी हैं। इन्हें सारे विषयों की शिक्षा दी जाती है। सत्संग हॉल में ये सारे बच्चे एकत्रित होते हैं, इनकी असेंबली होती है और इन्हें योगा भी कराया जाता है। ये एक बालिका आगे योग करती है, फिर उसका अनुसरण सारे बच्चे करते हैं। प्रतिदिन योग का अभ्यास एक कक्षा में होता है। इसके साथ साथ कुछ प्राणायाम भी कराया जाता है। सत्संग हॉल में सारे बच्चे मिलकर के आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अंत में प्रार्थना के साथ ये समाप्ति होती है योग कक्षा और भोजन कराया जाता है। स्कूल समाप्त होने के बाद सारे बच्चे ओम का उच्चारण करने के बाद भोजन आरंभ करते हैं। अढ़ाई बजे इनकी 2 से 2:30 का समय जो है इनके भोजन के लिए रखा गया है और 2:30 बजे के बाद इनको छुट्टी हो जाती है और फिर बड़ी बालिकाएं कंप्यूटर कक्षा में आती हैं जो 3 बजे के लगभग में चलता है। यहाँ इन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। एक अलग प्रकार से अलग कंप्यूटर शिक्षक हैं जो इन्हें हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग के साथ साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर की इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित होता है। मुख्य रूप से 3 फरवरी स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह वार्षिकोत्सव भी है। फिर महिलाओं का सत्संग होता है जिसमें ये बालिकाएं अनेक प्रकार से अपना कार्यक्रम भी देती हैं और ये हम लोग बहुत प्रतिभाशाली बालिकाओं को स्कॉलरशिप देने की एक योजना है जिसमें उन्हें राशि दी जाती है और कपड़े दिए जाते हैं जो प्रत्येक साल 10वीं क्लास में फर्स्ट सेकंड डिवीजन से पास करती हैं। ये ग्रामीण महिलाओं का सत्संग है जो प्रति शुक्रवार को यहाँ पर हुआ करता है, जहाँ उपस्थित होकर के भजन कीर्तन करती हैं। इसमें पुरुष भी आते हैं। यह एक बड़ा जीवंत कार्यक्रम हुआ करता है
यहाँ महिलाओं को जागरूकता का भी समय समय पर दिया जाता है प्रशिक्षण। आरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ ही सत्संग की समाप्ति होती है। महिला चिकित्सा शिविर भी लगाया जाता है, जहां आसपास के डॉक्टर्स को बुलाते हैं, जहां महिला डॉक्टर्स भी आती हैं, पुरुष डॉक्टर्स भी आते हैं और समय समय पर ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच होती है। चैरिटेबल एक्टिविटी में ग्रामीण महिलाओं को वस्त्र और कंबल इत्यादि दान दे करके उन्हें अनेक प्रकार से सहयोग करने का प्रयास किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 200 कंबल ग्रामीण महिलाओं को यहां वितरित किया जाता है। पोलियोग्रस्त एक बालिका, ये भी पोलियोग्रस्त बालिका, उसको वस्त्र दिया जा रहा है। ये गांव के मुखिया हैं, विलेज हेड हैं, एक प्रबुद्ध नागरिकों के माध्यम से उनके द्वारा महिलाओं को कंबल और वस्त्र का वितरण किया जाता है। शाम को बच्चे छुट्टी के बाद कुछ समय तक प्रांगण में खेलते हैं और फिर शाम को सारे बच्चे अपने अपने घर जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को सोने की जगह नहीं है। रात में वो अपने घर सोते हैं और सुबह फिर आश्रम के विद्यालय में आकर के ये सब बच्चे, ये केंद्र सारे गांव के बच्चों के मुस्कान इनके चेहरे पर फैलाता है। हम लोगों के गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज का कहना है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, और इस प्रकार का अवसर देने के लिए हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी जी और स्वामी ललितानंद जी महाराज का आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकार की मानवता की सेवा करने के अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स हम लोगों को दे करके एक बड़ा सुअवसर प्रदान किया है और हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। आशा है कि उनका यह आशीर्वाद हम लोगों को आगे भी मिलता रहेगा और हम सभी मानवता की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे।